अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां फ़हीम अज़ीज़। नाज़रीन, प्रोग्राम मालूमात के साथ रिंग रोड का जो इशू बना हुआ है उसमें बहुत बड़ी करप्शन के इंकशाफात हुए हैं। हुकूमती वज़रा उसमें मुलविस हैं और रिंग रोड के मुतासरीन जो हैं वो कमिश्नर ऑफिस, डीसी ऑफिस और आरडीए के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। आज प्रेस क्लब में उन्होंने फिर से कॉन्फ्रेंस करने का इरादा किया और कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो हमारे साथ प्रोग्राम में तमाम मालूमात हमें फ़राहम करेंगे कि उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है और कौन से लोग इसमें मुलविस हैं, हुकूमती वज़रा कौन है, और नाम के साथ आपको बताएंगे। और इसका जो मुतालबा वो करने जा रहे हैं हुकूमत से, वो कह रहे हैं कि हमें हुकूमत से इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए ताकि हम अपने मुतालबात जुडिशल कमीशन के सामने रखें और इस रिंग रोड के मंसूबे को पाया तकमील पहुँचाने से पहले उनको इंसाफ दिया जाए। इस पर बात करते हैं मुख्तलिफ लोग जो मुतासरीन हैं रिंग रोड के उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वासम जी, आप बताइएगा कि हुकूमत से आपको इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, आप क्या मुतालबा करते हैं जुडिशल कमीशन बनाने का और उसमें आपके क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? ये जी बात हमने अंदर यही की है, जो आपने ये बात की है कि हुकूमत से हमें कोई तवक्को नहीं है, ये कहना अब कबल अज़ वक्त है। बहरहाल हम वज़ीर-ए-आज़म साहब के मशकूर हैं कि हमारी गुज़ारिशात पे उन्होंने ये एक्शन लिया और इस स्कैंडल को मैं ये बात इंकिसारी के साथ कह रहा हूँ, ये रिंग रोड एक्शन कमेटी ने एक्सप्लोर किया। हम वज़ीर-ए-आज़म हाउस गए तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक्शन लिया, लेकिन अब मसला ये है कि ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस के कोऑर्डिनेटर यहाँ पे मौजूद हैं, हमें तवक्को है ये उनको बताएंगे कि ये फिर निचले लेवल पे ये ख़ुद ही मामला तय करके ऊपर रिपोर्ट वो सब अच्छा की दे देते हैं। तो हमने यही मुतालबा किया है कि इस पे या जुडिशल कमीशन बनाया जाए या पार्लिमानी कमीशन बनाया जाए। ये जो तहकीकाती कमेटियाँ इंतज़ामी अफसर एसी और डीसी को लेके बन रही हैं, इनकी ना कोई वैल्यू है ना कोई वक़्त है। आप ख़ुद समझदार हैं, आप मुझे बताएं कि डीसी किसी सेंट्रल मिनिस्टर को तलब कर सकता है, वज़ीर आला को बुला सकता है? तो जब ये करने के आयल ही नहीं है, उनमें ये सलाहियत ही नहीं है, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है? तो अगर हुकूमत ने जुडिशल कमीशन या पार्लिमानी कमीशन वो भी जो हाई लेवल का बाइख्तियार ना बनाया तो हम इसको मुस्तरद करते हैं। इसकी व्हाटएवर रिपोर्ट ठीक या गलत पे हम जाएंगे नहीं, हम उसको तस्लीम ही नहीं करते, क्योंकि वो मुमकिन ही नहीं है कि वो सच लोगों के सामने लेके आए। अब हमने ये मुतालबा किया कि जो हमारे इस इलाके के मुंतखब MNAs और MPAs हैं वो किसी भी पार्टी के हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा हुकूमती पार्टी के हैं। अब उन सब को बुलाने के लिए वो बाइख्तियार कमीशन चाहिए ना, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे हो या जो पार्लियामेंटेरियंस पे हो। अदरवाइज़ एक डीसी की क्या हैसियत है कि वो सरवर खान साहब को तलब कर सकता है? आप मुझे बताएं। वो राजा बशारत साहब वज़ीर कानून है, उनको तलब कर सकता है? दिस इज़ इम्पॉसिबल। तो ये लोगों की आंखों में वो धूल ना झोंकें, इससे आम आवाम मुतमिन नहीं होने वाली। तो हमें उम्मीद है कि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पहले एक एक्शन लिया है हमारी गुज़ारिशात पे, वो लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला रावलपिंडी के सदर चौधरी ज़हीर साहब इनके साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी चौधरी साहब, आप बताइएगा कि मुतासरीन के साथ आप आए हैं, इनकी क्या क्या ऐसी बातें हैं जो आप हुकूमत तक पहुँचाएँगे और बिलावल भुट्टो ज़रदारी तक पहुँचा कर इनकी हिमायत में उनको भी कोई बयान जारी करने का कहेंगे या नहीं? इंशाअल्लाह मैं चेयरमैन साहब से बात करूंगा और अपोजिशन के रोल से मेरा चेयरमैन बहादुर नाने की औलाद है, बहादुर माँ की औलाद है। ये मैं नहीं कहूँगा कि वो एक महीने में 10 टर्न यू टर्न ले। और ये शाह साहब कह रहे थे, मुझे अफसोस भी लगे आज। देखें, एक घर में एक बाप होता है, बाप के 2 बेटे होते हैं या 4 बेटे होते हैं, तो बेटू पर शफकत का हाथ बाप का काम होता है। PM को, चीफ मिनिस्टर को पता नहीं है नीचे इतना बड़ा घपला हो गया है लोगों के साथ, लोगों की करोड़ों की जायदाद, कोडियों के भाव ये DC रेट दे रहे हैं, ये हो नहीं सकता है। और अब भी मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस नालायक गवर्नमेंट को अल्लाह ताला अक्ल दे और ये इन गरीब लोगों का कुछ बन सके। मुझे उम्मीद नहीं है
क्योंकि बारहा 4-5 दफ़ा मैं इनके मज़ाहिरों में गया हूँ, मुझे नहीं लगा है। अब भी ये अच्छा, कहते मुझे हैं- ये बताइएगा चौधरी साहब, ये सॉरी कहते हैं आपकी मैंने बात कमीशन- काटी है, पीपल्स पार्टी इस मामले में रिंग रोड के मुतासरीन के साथ खड़ी हुई है या नहीं? इंशाअल्लाह सर खड़ी है, ठीक है, खड़ी है, खड़ी रहेगी, खड़ी रहेगी, दिलाएगी। हक दिलाएगी। और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में भी होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि मुल्क आज जिस पोजीशन में है, इंटरनेशनल सतह पर भी जिस पोजीशन में है, जो मैं इधर का ही कारोबारी भी हूँ, कारोबारी ताजर यूनियन में भी मेरा चैम्बर में भी मैं मेंबर हूँ, इधर इसी जगह का जो कारोबार है, कारोबार भी तबाह हो चुके हैं। और ये कहते हैं कि पटवारी कल्चर, मैं तो कहता हूँ ज़िया से भी ये स्याह तरीन गवर्नमेंट है, ज़ियाउल हक का स्याह तरीन गवर्नमेंट थी। और आज जो गवर्नमेंट है ये मैं कहता हूँ उसकी चाचा नहीं, नानी नहीं, दादी नहीं, ये तो उनके परदादे से भी आगे निकल गए। मलक खावर नाम है मेरा, और मैं पीटीआई का एक सीनियर रहनुमा भी हूँ और ख़ान साहब की टीम के साथ भी काम कर रहा हूँ। अहमद नियाज़ी साहब की टीम है, कोऑर्डिनेटर ख़ान के हैं। मुझे जैसे ये मसला पता चला था, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे शाह साहब की वीडियोस वगैरह देखी थी, तो मैं उस टाइम एक टूर पे था, तो वापसी पे जब मैं आया इनके पास गया, ये उन दिनों इन्होंने रोड ब्लॉक करना था प्रोटेस्ट के सिलसिले में, तो वहाँ जाके मैंने इनसे बात की। और क्योंकि हमें पहले ये चीज़ नहीं पता थी, अभी जैसे मेरे पीपल पार्टी के भाई थे, उन्होंने कहा ये हो गया वो हो गया, पहले इन्हें ये तहकीकात करनी चाहिए क्या ये रिंग रोड जो बन रहा है, इसकी जो अलाइनमेंट चेंज हुई है, इस पर वज़ीर आला का आर्डर है क्या, पीएम का आर्डर है, इस पर कोई कहीं सिग्नेचर वगैरह डॉक्यूमेंट्स की हद तक कहीं भी उन्होंने अप्रूवल दिया हो कि जी अलाइनमेंट चेंज कर दें। ये एक ज़िली इंतज़ामिया के अंडर, यानी आप कमिश्नर साहब जैसे आपको भी पता है करप्ट इंसान थे और काफ़ी सारे उनके अंडर जो मामलात होते रहे हैं, तो उसी सिलसिले में इन्होंने एहतजाज वगैरह किया। इन्होंने कहा जी हमें रेट नहीं मिल रहे, और मैंने ख़ुद जाके मौके पे देखा है कि जहाँ से 0 पॉइंट शुरू हो रहा है, सबसे पहले कोई ब्लाकों की फैक्ट्रियाँ हैं वो मुतासर हो रही हैं, उसके जैसे 100 मीटर बाद आप यानी चंद कदम के फासलों पे जाएं, देखेंगे इनकी आबादी है, घर है, ये पहले भी मुतासर हो चुके हैं। आज लोग कह रहे हैं ना कि पीटीआई के दौर में ग्रिड स्टेशन इनकी ज़मीनों पे बना है, पुलिस लाइन इनकी ज़मीनों पे है, रेडियो स्टेशन इनकी ज़मीनों पे है, कचरा इनकी ज़मीनों पे है। अब इन बेचारों के पास बची खुची कोई 2 कनाल, कोई 10 मरले, या ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है 4-5 कनाल इन लोगों की ज़मीनें थी, वो भी यानी सिविल इंतज़ामिया जो गेम डाल रही थी कि नक्शा चेंज करके ख़ुद ही सोसाइटियों को, जो जेन्युइन बात है ना, हम लोग भूल रहे हैं उसको, सोसाइटियों को फ़ायदा देने के लिए उसमें जो भी लोग मुलव्वस हैं, नून के भी हैं, हमारे भी हैं, पीपी के भी हैं, किसी जमात में से अगर कहें ना कोई नहीं है तो ऐसी कोई बात नहीं है, हर जमात में से हर बंदा इसमें मुलव्वस है। अभी बहुत से फैक्ट मैंने ख़ुद भी देखे हैं, कुछ और भी कुछ दिनों के बाद मीडिया में आ जाएंगे। और ये जैसे मुतासरीन हैं, इनको मैं लेके गया था पीएम ऑफिस, मैंने हमारे कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के अहमद ख़ान नियाज़ी NA95 मियाँ वाली के, पीएम ऑफिस बैठते हैं, वहाँ ही उनका ऑफिस है। मैं इन भाइयों को लेके गया, इनकी सुनाई भी हुई, इनके सामने उन्होंने कहा, क्योंकि उस टाइम हमें नहीं पता था ये कितना बड़ा इशू है, ये इशू ऊपर लेके जाने वाले भी हम पीटीआई के हैं। जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले मीडिया वालों का, और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कि उन्होंने नोटिस लिया इस मामले में। नोटिस की हद तक और बाकी जो अभी तक तहकीकात हुई हैं या जो मुलव्वस हैं, हमारी इससे कोई गर्ज़ नहीं है। हमारी गर्ज़ इससे है कि हमारे जो सरों के ऊपर से छत और ज़मीनें जो इन्होंने छीनी हैं, उस पर सेक्शन 4 लगाया है अंग्रेज़ दौर का, वो कब हटाएँगे? अगर उन्होंने हटाना है, क्योंकि वो बुनियाद जो है इस सारे मामले की, करप्शन आपके सामने है, हर लिहाज से जो चीज़ है अब तो हाईलाइट हो गई है, जो पहले दिन से हम बता रहे थे। अभी वो बुनियाद जो है या वो कुएं में जो कुत्ता चला गया है, उसे ये कब निकालेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने रिंग रोड मुतासरीन की बातें सुनी, उनके मुतालबात आपने सुने, और हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इनका जो हक़ है इनको दिलवाने के लिए हुक्मरानों
की आंखें खोले और इन मुतासरीन को जो इनके सही रेट के मुताबिक ज़मीन है उसके मुताबिक इनको पैसे दिए जाएं और इनके साथ जुल्म ना किया जाए, क्योंकि अमीर जो है इस मुल्क में अमीर से अमीर होता जा रहा है और गरीब जो है वो बिल्कुल ही गरीब होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि गरीब का हक नहीं दिया जा रहा। जिस दिन इस कौम में लोगों का हक सल्ब करने की आदत ख़त्म हो गई, हम इंशाल्लाह ख़ुद ही तरक्की करके अपने मकाम पे पहुंच जाएंगे। अपने मेज़बान मियाँ फ़हीम अज़ीज़ को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और जगह किसी और शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए।